इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स MCQ सेट 27। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज इनटू द करेक्ट ऑर्डर स्टार्टिंग विद द स्मॉलेस्ट यूनिट फर्स्ट एंड गोइंग डाउन टू द लार्जेस्ट यूनिट। तो एक प्रॉपर ऑर्डर में हमें इन स्टोरेज यूनिट्स को प्लेस करना, और ये किसके स्टोरेज होते हैं? मेमोरी यूनिट्स कहते हैं इनको, ठीक है, या यूनिट्स ऑफ स्टोरेज कह सकते हैं। इनको करेक्ट ऑर्डर में आपको प्लेस करना है, जिसमें से सबसे छोटे यूनिट को पहले प्लेस करना है एंड देन लार्जेस्ट यूनिट। सो ये कंप्लीट ऑर्डर दिया गया, तो सबसे पहले से शुरुआत करनी, तो क्या ऑर्डर रहेगा? ये ऑप्शंस है, और ये जितने क्वेश्चंस हम इस वीडियो में देखेंगे वो प्रीवियस ईयर के UGC नेट के पेपर से ही हैं। ये एग्ज़ाम में आए हुए हैं, नेट के एग्ज़ाम में प्रीवियसली। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, FBACED। सबसे पहले F है, तो सबसे पहले आता है बिट, ठीक है, इसमें 0 या 1 होते हैं बिट में। बिट के बाद किसका नंबर आता है? बाइट का, B। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8 बिट्स। और फिर बाइट के बाद किलोबाइट आता है। एक किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट्स, मतलब 2 to the power 10 बाइट्स, ठीक है। और किलोबाइट के बाद है मेगाबाइट। तो एक मेगाबाइट में कितने किलोबाइट होंगे? 1024 किलोबाइट। तो किलोबाइट के बाद मेगाबाइट आएगा। मेगाबाइट से बड़ा फिर है गीगाबाइट। एक गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट्स होते हैं। एंड देन गीगाबाइट के बाद टेराबाइट है, जिसको TB भी कहते हैं। सो इसमें कितने गीगाबाइट्स होंगे? 1024 गीगाबाइट। सो सबसे पहले बिट, फिर बाइट, फिर किलोबाइट, फिर मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, एंड देन एट द लास्ट टेराबाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, with regard to computer memory which of the following statements is or are true। कंप्यूटर मेमोरी के रिगार्ड में कौन से स्टेटमेंट्स ट्रू हैं? 3 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, P, Q एंड R। P है रीड ओनली मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी, मतलब रोम इज वॉलेटाइल मेमोरी। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम इज वॉलेटाइल मेमोरी। एंड थर्ड है सेकेंडरी मेमोरी इज वॉलेटाइल मेमोरी। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट ट्रू हैं? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, रैम इज़ वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब जो मेमोरी उड़ जाती है, मतलब गायब हो जाती है। जैसे आप कंप्यूटर ऑन करेंगे ये मेमोरी रहेगी, और कंप्यूटर ऑफ करते ही ये गायब। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ओनली Q करेक्ट है, बाकी P और R दे आर रॉन्ग। रोम वॉलेटाइल मेमोरी नहीं होती, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो भी वॉलेटाइल नहीं होती, सिर्फ रैम वॉलेटाइल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर Q इज़ करेक्ट, तो Q ओनली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, Q ओनली। सो विद रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू, सो Q ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेसेस। प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए कौन से डोमेन का यूज़ होता है? जैसे आपने वेबसाइट्स पे देखा होगा .net लिखा रहता है, .edu एंड में जो भी कंप्लीट एड्रेस रहेगा, फिर .com, .org। तो प्रॉफिट बिजनेसेस के लिए किसका यूज़ होता है, किस डोमेन का? इनको डोमेन्स कहा जाता है। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, .com। कॉम मतलब कॉमर्स से रिलेटेड, बिजनेस। विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर बिजनेस पर्पसेस? करेक्ट आंसर इज .com। नेक्स्ट है द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ। जो डाटा स्टोरेज की हायरार्की होती है वो इनमें से क्या ऑर्डर है? इट कंसिस्ट्स ऑफ व्हाट? करेक्ट आंसर है 1, बिट्स सबसे पहले, देन बाइट्स, फिर फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस, ठीक है। बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। सो द डाटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट्स ऑफ बिट्स, बाइट्स, फील्ड्स, रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड डेटाबेसेस। नेक्स्ट है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज़। कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटी में बहुत कॉमनली आपने USB वर्ड सुना होगा, तो ये USB का मतलब क्या होता है?
यूएसबी का मतलब होता है, आंसर नंबर 2, मतलब इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज यूनिवर्सल सीरियल बस। यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल एंड बी फॉर बस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूएसबी एज यूज्ड इन कंप्यूटर रिलेटेड एक्टिविटीज? सो करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस? एक वेब पेज एड्रेस को क्या कहा जाता है? जो आप कोई भी वेब पेज जब ओपन करते हैं तो ऊपर एक लिखा रहता है ना, जैसे facebook.com हो गया, google.com हो गया, तो ये जो एड्रेस होता है इस चीज़ को कहा क्या जाता है? जो ऊपर लिखा रहता है इसको कहा जाता है URL। ठीक है, सो व्हाट इज द नेम ऑफ अ वेब पेज एड्रेस? दैट इज URL। विच ऑफ द फॉलोइंग represents बिलियन कैरेक्टर्स? बिलियन कैरेक्टर्स कौन रिप्रेजेंट करेगा इनमें से? करेक्ट आंसर है 3, दैट इज गीगाबाइट्स, जिसको GB भी कहते हैं, ऐसे कैपिटल में लिखेंगे गीगाबाइट्स। Which of the following represents billion characters? That is gigabytes. Read the following two statements, statement number 1 and statement number 2. Information and communication technology ICT is considered a subset of information technology. ICT एक subset है information technology का। Next है the right to use a piece of software is termed as copyright. Which of the above statement or statements is or are correct? इन दोनों में से कौन से करेक्ट है, या दोनों भी करेक्ट हो सकते हैं? सो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, आंसर इज 2, नीदर 1 नॉर 2। दोनों में से कोई भी करेक्ट नहीं है। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सबसेट नहीं होता आईटी का, और क्योंकि इधर दिया गया है कि इट इज़ अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नो। एंड द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, नीदर 1 नॉर 2, कोई भी करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड? विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट्स कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट से लोएस्ट? यदि स्पीड की बात करें तो सबसे ज़्यादा स्पीड को पहले लिखना है और फिर धीरे धीरे जिसकी स्पीड लो होती जा रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर नंबर 2 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्पीड होती है रजिस्टर्स की, CPU रजिस्टर्स जिनको कहेंगे, देन कैशे मेमोरी, फिर सेकेंडरी स्टोरेज आता है, फिर मेन मेमोरी रैम। सो रजिस्टर्स, कैशे मेमोरी, देन ये थोड़ा सा जो है इसको क्रॉस चेक करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे स्लो तो सेकेंडरी स्टोरेज रहेगा, ठीक है। सो इसमें एक बार मैं ये कंफर्म करके बताऊंगी, कमेंट सेक्शन में मैं बता दूंगी। अभी इसमें आंसर 2 है, सो देखते हैं। ये देखिए मेन मेमोरी रैम है ना, सबसे पहले रजिस्टर्स, देन कैशे है, फिर रैम है, एंड देन लास्ट में सेकेंडरी स्टोरेज स्लोवेस्ट, क्योंकि वहाँ से तो चीज़ जब लेंगे उसमें टाइम लगता है ना, रैम में तो ऑलरेडी रहती हैं चीज़ें, तो ईजी एक्सेस रहता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अकॉर्डिंग टू मी वुड बी करेक्ट, बट इसको मैं एक बार कमेंट सेक्शन में क्रॉस चेक कर दूँगी, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं इस पर, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए इस इधर आंसर 2 मैंने PPT में प्रिपेयर किया था, सो देखते हैं, ठीक है। आई कंफर्म दिस इन द कमेंट सेक्शन लेटर, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी आंसर 3 रहेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू? इनमें से कौन सा ट्रू होगा? S1 S2 है, S1 है द डेसिमल नंबर 11 इज लार्जर देन द हेक्साडेसिमल नंबर 11। In the binary number this, the fractional part has the decimal value as 0.625. सिर्फ फ्रैक्शनल पार्ट की यदि हमें वैल्यू निकालनी है तो इसकी डेसिमल में यदि कन्वर्ट करेंगे तो 0.625 आएगा, और डेसिमल नंबर 11 लार्जर है हेक्साडेसिमल से, तो इनमें से कौन से करेक्ट है, नहीं है, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आंसर हो जाएगा 2। इसके बहुत एक्सप्लेनेशन में मैं अभी नहीं जा रही, क्योंकि वो आपको जो नंबर कन्वर्जन आएगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स में ये वीडियोस आपको दिखेंगे, वहाँ आप देख सकते हैं कैसे डेसिमल से हेक्साडेसिमल करेंगे, कैसे बाइनरी से डेसिमल करेंगे। फिलहाल के लिए देखिए तो इसको आप, हाँ, अपने लेवल पे आपको कंसेप्ट क्लियर है तो यू कैन कैलकुलेट एंड कंफर्म, बट इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट रहेगा। तो डेसिमल नंबर 11 लार्जर होता है हेक्साडेसिमल से, दिस इज़ रॉन्ग, एंड बाइनरी नंबर दिस, इसका फ्रैक्शनल पार्ट ये रहेगा, तो कैलकुलेट करके यही आएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर
2 इज करेक्ट, S2 ओनली इज करेक्ट, ये करेक्ट है एंड दिस वन इज रॉन्ग। ठीक है, सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।